हमने कभी अपना पराया नहीं किया। हम आज भी जब नारा लगाते हैं किसी पूजा पाठ के बाद, तो नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। एक एक प्राणी जो इस सृष्टि में रहता है उसके प्रति सद्भावना का भाव यदि कोई व्यक्त करने का, मार्ग दिखाने का काम करता है तो ब्राह्मण समाज का बेटा दिखाने का काम करता है। इसलिए मेरे ब्राह्मण समाज के भाई बहनों, आज देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कौन सोचता था 2014 के पहले देश के क्या हालात थे? कौन सोचता था दुनिया में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जर्मनी के चांसलर हो, चाहे अफ्रीकन कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हो, चारों तरफ ये बात आएगी कि मोदी जी हमारे मित्र हैं, मोदी जी जैसा कोई नहीं। ये सिर्फ अगर संभव हो पाया है तो आपकी वजह से संभव हो पाया है। आपने कमल का बटन दबाने का काम किया। दूसरी तरफ मोदी जी ने भारत की सनातन ताकत को दुनिया के पैमाने पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरे मित्रों, आज आपके बीच में हम कहने के लिए आए, ब्राह्मण समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारी अपनी पार्टी है, हमारा मूल है। तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं लोग। आप सोचिए, आपका बेटा, आपका खून उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ की आबादी में यदि उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है तो हमारे नेता माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की देन है। इसके सिवाय कौन ब्राह्मण समाज को पूछता था? वोट लेने के बाद लोग भूल जाते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बना है। क्या आप सोच सकते थे कांग्रेस पार्टी के रिजिम में? क्या सोच सकते थे दूसरे दलों के रिजिम में? यही कांग्रेस पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देकर के कहे थे प्रभु रामलला अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, इसके बारे में कोई ज्ञान हमें एफिडेविट देकर के कहे थे। अयोध्या में मंदिर न बने, तरह तरह की बाधाएं कांग्रेस पार्टी ने उत्पन्न करने का काम किया। लेकिन जब आपकी वोट की ताकत ने मोदी जी को देश की सत्ता की कुर्सी सौंपी, सर्वोच्च कुर्सी सौंपी, तब मोदी जी ने पैरवी करके सर्वोच्च न्यायालय में अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बनाने का काम किया। ये सब आपके वोट की ताकत की वजह से संभव हुआ। इसलिए मैं हरियाणा के भाई बहनों को प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए आया हूं। केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं बना, उज्जैन में जाकर के दिए महाकाल का दरबार, उसे सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी ने पूरा किया है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर 300 वर्षों के बाद, रानी अहिल्याबाई के बाद यदि किसी ने व्यवस्थित ढंग से कॉरिडोर बनाने का काम किया है तो माननीय मोदी जी ने किया। इसके पहले कोई सोचता नहीं था। जो हमारे धर्म स्थल है, हमारे पूजा स्थल है, चाहे मां विंध्यवासिनी का मंदिर हो, और तो और आप लोगों की आवाज में सुन रहा हूं, आपकी दिल की धड़कन समझ रहा हूं। मथुरा में, वृंदावन में बिहारी जी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आपकी नजर पड़ेगी। बिहारी जी मुरली बजाने को आतुर हो रहे हैं, वहां का भी आप मामला समझते हो। इसलिए मेरे मित्रों, आज आपके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं। हम हरियाणा के एक एक भाई बहन को कहना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के अपने बुजुर्गों को कहना चाहते हैं, आपके चरणों में नमन करने के लिए आया हूं। आपका बेटा हूं, आपका खून हूं कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग हरियाणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपके विकास में, आपके हितों की रक्षा में 1 इंच भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के भाई बहनों के साथ हम लोग खड़े हैं। नायब सैनी साहब यंग है, एनर्जेटिक है, कार्य करने की क्षमता है, परिणाम बदल देते हैं। आप जो चाहोगे आपकी आकांक्षा के अनुरूप काम करेंगे और आपके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेंगे। इस बात की गारंटी देने के लिए उत्तर प्रदेश से चलकर के आपके बीच में मैं आया हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने भाई कार्तिक शर्मा जी का। यंग, एनर्जेटिक, कौन सोचता था कि हरियाणा के पंचकुला में अक्षय तृतीया से पहले इतना बड़ा ब्राह्मण समाज का एक समागम इकट्ठा होगा। मैं कार्तिक जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। सैनी साहब, ब्राह्मण समाज का अगर एक बेटा एक गांव में रहता है तो सर्व समाज को, 36 बिरादरी को अपने पाले में करके बूथ पर
उत्तर प्रदेश ऐसी के सीएम रणनीति चली। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बन गई। ये श्रेय इनको जाता है। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक जो अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने अंबाला से चुनाव भी लड़ा, श्रीमती बंतु कटारिया जी, आज के इस कार्यक्रम के जो भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है, और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में जो शामिल होने का अवसर मिल रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री परम आदरणीय विनोद शर्मा जी और हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय कार्तिकेय शर्मा जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में मंच पर ही विराजमान जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और हमारे खेल रत्न योगेश्वर दत्त जी, वो भी मंच पर बैठे हैं। और हमारे हरियाणवी गायक जिनके गाने के ऊपर लोग खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसे हमारे मासूम शर्मा जी। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज इस भगवान परशुराम जी के इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं स्वामी कालिदास जी महाराज, जिनका भरपूर आशीर्वाद वो हमें मिल रहा है। उन्हीं के साथ ही परम श्रद्धेय स्वामी